बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म चल रही है ना, ये फिल्म एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की चल रही है। मुकाबला इस वक्त इमरान खान और आसिम मुनीर साहब का एक्चुअली जो मुकाबला, सच जो बात बोले, एवं हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब का और आसिम मुनीर साहब का मुकाबला है, सादी सादी बात है। आसिम मुनीर साहब को इसमें यह सहूलत है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये उनको फायदा है इस बात का। इमरान खान साहब को यह है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है, बेपना मकबूलियत है, वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल बाकी सारे लोग जो है वो इररेलेवेंट है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मावन अदाकार को तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जी हम भी यहां रहते हैं, हमारी भी बात करो। ना कोई नून लीग की बात करता है, ना कोई पीपल्स पार्टी की बात करता है, ना कोई एएनपी की बात करता है। और जब जब ये पीटीआई से लड़ते हैं लोग इनको गालियां देते हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका वारदात निकाला और ये बाकायदा डिस्कस करके निकाला कि हम एक काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं। हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे कारकुन चार्ज हो जाएंगे, यानी एएनपी के कारकुन नून लीग के खिलाफ हम चार्ज कर देंगे, पीटीआई के खिलाफ तो नहीं हो रहे। तो नून लीग के कारकुन हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्ज कर देंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुन हम नून लीग के खिलाफ चार्ज कर देंगे, फलाने के कारकुन फलाने के। तो आपस में लड़के नूरा कुश्ती करके अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज्यादा काबिल तवज्जो तो ये काम है नहीं। और इन्हें शिकस्त देने वाला आदमी इमरान खान है, जेल में कैद है, आज उसकी सालगिरह का दिन है। और वो ये कहता है जी मैं ना जरदारी बनूंगा, ना मैं नवाज शरीफ बनूंगा, ना मैं कोई मुनाफकत करूंगा, और मैंने ऐसी कोई डील नहीं करनी, मैं किसी डील का कायल नहीं हूं, मैं इनकी तरह डील नहीं करूंगा। जिसने आना है पाकिस्तान के लिए बात करनी है, बैठो बात कर लेते हैं, इदारे जाएं अपनी हुदूद के अंदर और हम अपना काम करें। असल तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। फिलहाल इमरान खान साहब ये कह भी रहे हैं, और जब तक ये कह रहे हैं पब्लिक उनके साथ खड़ी है। बहरहाल ये एक नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने इनकी सियासत खत्म की है। अब एक दूसरे की सियासत जिंदा करने के लिए ना एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं। यानी मरियम नवाज ना, जो पानी जाता है ना सिंध के अंदर, दरियाए सिंध में, उसमें नहरें निकाली हैं, तो सिंध के लोग बड़े नाराज हैं। मरियम नवाज वो अपने खाते में लेना चाह रही हैं इल्जाम कि जरदारी खानदान बच जाए। हालांकि मरियम नवाज इस सारे खेल में ना 3 में ना 13 में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हमने दरियाए सिंध में से नहरें निकाल के चोलिस्तान के अंदर रेगिस्तान में लेकर जानी है, और वहां पे हमने वहां पे आबपाशी करनी है और फसलें लगानी है। और वहां पे अरब ममालिक के लिए कुछ चारा भी लगता है जानवरों का, वो बड़ा कमाल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पे। लेकिन सिंधियों का पानी वहां पे जा रहा है, सिंध के लोग उस पर सरापा एहतजाज हो गए। अब मरियम नवाज उसका इल्जाम अपने पे लेना चाह रही हैं ताकि जरदारी खानदान रेस्क्यू हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए ये क्रेडिट जरदारी साहब को ही जाता है। उन्होंने ये हिम्मत की थी सबसे पहले, उन्होंने इसका, बल्कि उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी, जरदारी साहब ने इसके लिए बयान भी जारी किया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट से बयान जारी हुआ था। ये 6 नहरें जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है। मरियम नवाज अपने पर इल्जाम लेकर जरदारी साहब को बचाना चाह रही। तो एक्चुअली ये एक दूसरे को रेस्क्यू कर रहे हैं और अपने अपने कारकुनों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार हम इमरान खान को कुछ नहीं कहते, चलो नवाज शरीफ को तो गाली निकाल दो। मरियम नवाज अपने कारकुनों को कहती है अच्छा चलो इमरान खान से तो आप डरते हैं, शर्म आती है आपको, चलो जरदारी को तो गाली निकाल दो। तो कारकुनों को खड़ा करने के लिए एक दूसरे से नूरा कुश्ती कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में बड़े अरसे बाद पता चलता था कि वजीर आजम किसी दौरे पर जा रहा है, तो एक वैल्यू होती थी कि वजीर आजम दौरे पर जा रहा है, दुनिया में इज्जत भी होती थी इनका वजीर आजम आया जी दौरे पे। शहबाज शरीफ साहब ने एयरफोर्स 1 के तैयारे को रिक्शा बनाया हुआ है, कभी एक चढ़ जाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी ये खड़े होकर सवारियां पूरी कर रहे होते हैं, जगह खाली है, इसको भी बिठा लो, इसको भी बिठा लो, उसको भी बिठा लो। अब जनाब इतना लंबा टूर करके आए, पहले ये चाइना वाइना का टूर किया, उससे पहले एक और टूर था, पहले अजरबैजान गए हुए थे, उससे पहले अरब ममालिक का एक टूर था, अभी अरब ममालिक से घूमते घूमते वहां यूरोप चले गए, यूरोप से बरतानिया चले गए, बरतानिया से अमेरिका चले गए, वहां से वापस फिर कहीं चले गए, और वहां से अभी पाकिस्तान पहुंचे ही थे कि फिर निकल के मलेशिया चले गए। ये एक गरीब मुल्क का वजीर आजम है। इतना तो वो नहीं घूमते जो पैसा बांटने के लिए घूमते हैं, और जितना ये घूम रहे हैं जो पैसा मांगने के लिए घूमते हैं। तो पैसा तो इनको कोई देता नहीं है क्योंकि क्रेडिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी है, और लोग ये सोचते हैं कि हम इनको पैसा दे दें तो पैसा वापस कौन करेगा। अब ये 2 रोजा दौरे पर मलेशिया रवाना हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं एक नूरा कुश्ती के जरिए से। आप गौर करें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि तू भी हार गया, तू भी हार गया, तेरी तो औकात ही कोई नहीं है, तो ये तो जनाब पकड़ के सेनेटर बनाया, तो मांगे तांगे की सीटें हैं, और नवाज शरीफ लाहौर से हार गया, फलाना ये कर दिया। ये सारे एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जाली फॉर्म 47 तुम्हारे पास है, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी धोखाबाज हो।
ये सब एक दूसरे को ताने जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनकी सियासत खत्म कैसे हुई और किसने की। देखिए, इनकी जो सियासत खत्म हुई वो बूट पॉलिश की वजह से हुई। इन सारों ने अवाम के सामने खड़े होकर वादा किया था कि ये वोट को इज्जत देंगे, और बड़े बड़े दावे और वादे करके इन सब ने बूट पकड़ के पॉलिश शुरू कर दी, तो अवाम की नजरों में ये गिर गए। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कर्मा कैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी, मामला सामने आ ही जाते हैं। जनरल बाजवा ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था तो मीडिया को, हम लोगों को, सबको बुरा भला कहा जाता था, गाली दी जाती थी कि आप लोग गलत बात कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जनरल बाजवा ने जिन जिन लोगों के साथ मिलकर यह किया, वो सारे लोग वक्तन फवक्तन गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। जैसा कि एमएल वली खान साहब, जैसा कि फजलुर रहमान साहब, जैसा कि मोहसिन दावड़, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, और अब अली वजीर ने भी गवाही दे दी। असद तूर साहब ने उनका इंटरव्यू किया, अली वजीर साहब के साथ बड़ी ज्यादती की है, एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया है, यह जुल्म बंद होना चाहिए। तो उन्होंने यह बताया कि शहबाज शरीफ फौजी अफसरान से डील कर रहे थे और हमें यकीन दिला रहे थे कि पॉलिसी अब बदल जाएगी, तो फिर हमने इनका साथ दिया, काम तो मजीद उल्टा हो गया। ये जनाब हालात हैं कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसे कल तक कोई तस्लीम नहीं करता। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगता होता। मुशर्रफ के दौर में वो कहते थे हम मुदाखलत नहीं करते, मुशर्रफ के फौरन बाद फौज ने कहा जी हम करते हैं, ये बड़ी ज्यादती हुई है, अब नहीं करेंगे। राहिल शरीफ के दौर में कहा कोई मुदाखलत नहीं है, बाद में पता चला हुई थी। जनरल बाजवा लोग कस्में खाते थे, हलफ लेते थे कि हम कोई मुदाखलत नहीं करते, हमने कोई ज्यादती नहीं की। उनके जाने के बाद सारे लोग गवाही देने ज्यादती की है। आज सारे लोग आसिम मुनीर की कस्में खाते हैं। आसिम मुनीर साहब रिटायर होंगे, देखना सारे गवाही देंगे इन्होंने बहुत सियासत की है। जनरल बाजवा के बड़े वफादारों में से एक ख्वाजा आसिफ थे, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी जनरल बाजवा ने की है। तो ये तमाम जर्नैल रिटायरमेंट के बाद एक्सपोज हो जाते हैं। हमारा फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनकी रिटायरमेंट से पहले बता रहे हैं कि ये लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं जो ज्यादती है। एएनपी के हवाले से अली अमीन गंडापुर, ऐसा लगता है कि एक दफा फिर साबित हुआ कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। गंडापुर ने पुलिस को कहा कि जी आप एमएल वली खान और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस ना लें, और मैं आपको बताऊं ये खानदान वाकई खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है, इनकी सिक्योरिटी वाकई खतरे में है। और खतरे में क्यों है ये हम सब जानते हैं। इनका दहशतगर्दी के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया है, तो इनके बहुत दुश्मन है, और इनके जो इनकी सियासी जमात है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स भी खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। तो एमएल वली खान की सिक्योरिटी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी लेने का मतलब यह है कि आप उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो गंडापुर ने आईजी को कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन एएनपी ने दावा किया है कि गंडापुर की बात पुलिस ने नहीं मानी। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी